हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं कट करने जा रही हूँ ये वाली कुर्ती। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कट करेंगे। और ये मेरे पास मेजरमेंट है कुर्ती का। मैंने इसको एक्सेल साइज़ में बनाना है। एल और एक्सेल का मीडिएटर होता है ना, वो प्रॉपर एल है और ना एक्सेल है। हम उसको कैसे कट करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। ये मतलब जो सेट होता है हमारे सूट का उसके अकॉर्डिंग है। लंबाई हम इसकी 44 अप्रोक्स 45 भी आप रख सकते हैं, क्योंकि लेंथ जो होती है वो कुर्ती की बहुत ज़्यादा अगर आप रखोगे तो वो काफ़ी ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद हम इसकी पूरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको कुर्ती के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले कुर्ती कट करने के लिए ऑफकोर्स मेजर टेप हो गया, एक ये आर्म्स कर्व स्केल है और ये सीधा बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ में आपके पास ही फ्रेंच कर्व स्केल आर्म्स के लिए भी होना चाहिए। आप बिगनर्स हैं तो आप धीरे धीरे अपने साथ में मतलब स्टेप बाय स्टेप मुझसे सीख के और आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो जो आप स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस अपलोड होती रहेगी और आप स्टेप बाय स्टेप आप स्टिचिंग सिलाई जो है सीखते रहेंगे। तो ये फैब्रिक है, मैं आपको इसके बारे में कुछ इंट्रो दूंगी। बेसिक सबको पता है कुर्ता हम कैसे कट करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं हम वो कैसे करते हैं। तो देखो ये डिजिटल प्रिंट के साथ में है और मार्केट के अंदर ऐसे आता है। तो इसके अंदर ना आर्म्स निकालने में बड़ी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि आर्म्स के अंदर ना बीच के अंदर जो है वो हमारा उसके अंदर ज्वाइंट होता ही होता है। तो अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको कट करूंगी। हम इसका फ्रंट, ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये बारीक वाली लेस का काम है और ये बैक पार्ट है। तो हम इसको बीच में डिवाइडर में से इसको अलग करेंगे। तो मैं इसको अलग कर लेती हूँ, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आर्म्स निकालनी है, कैसे फ्रंट और बैक पार्ट निकालना है वो आपको बताऊंगी। ओके, तो नाउ अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी कटिंग। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अलग कर लिया है और हम इसको बिछाएंगे। डबल फोल्ड जो है हमें लेना ही होता है फैब्रिक को। अच्छे से हम इसको सेट करेंगे और फिर इसके अंदर से ये वाला जो पार्ट है ये वाला कुर्ती के अंदर हम कैसे निकालेंगे। तो आर्म्स के लिए ये अलग से दिया गया है। ज़्यादातर मतलब स्टूडेंट्स को क्या डाउट रहता है कुर्ती निकालते टाइम, वो लोग कंफ्यूज होते हैं इन डिजिटल प्रिंट्स को निकालने में। तो लेट मी क्लियर फर्स्ट। आर्म्स के लिए ना ये वाला आप पहले फैब्रिक में ये देखिए कि कैसे होता है। ये देखिए ये आपको छोटी छोटी बूटियां दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारा आर्म्स में जाएगा ये फैब्रिक। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस तरीके का जो भी आप सूट बना रहे हो उसके अंदर कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और इसके अंदर आप ये देखिए, इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस फैब्रिक में यहाँ पे काम है और इधर भी काम है। बोथ साइड में सेम बूटी सेम जो है ये प्रिंट है और बीच में हमें तो हमें ये वाला जो पोर्शन है ये सेंटर में रखना है। और फिर उसके बाद इस तरीके से देखो ऐसे हमें ये वाला पोर्शन, और हमें ना आर्म्स के लिए इस वाले पोर्शन को हमें अलग कर देना है। जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम आर्म्स के लिए निकालेंगे। ऐसे ही जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसके अंदर भी सेम दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये होगी हमें, क्योंकि आर्म्स जो हम इसमें से निकालेंगे, हमारा आर्म्स के अंदर जो ये वाला प्रिंट है ये हमारा यहाँ पे फ्रंट में आ जाएगा। क्योंकि आर्म्स डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कितनी बनवाना चाहता है या फिर आप अपने लिए बना रहे, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस तरीके से हम इसको आर्म्स के लिए निकालेंगे, लेकिन इसके अंदर जॉइंट होगा ही होगा। तो हम उसमें कुछ थोड़ा सा डिजाइन देके उसको कवर कर देंगे, तो वो जॉइंट इतना निकलेगा तो वो दिखेगा नहीं। तो अब मैं इसको बता रही हूँ आपको जो हम निकालेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब मैं इसको अच्छे से सेट करके और फिर इसकी मार्किंग करके फिर बता रही हूँ, फिर मैं बैक पार्ट आपको बता रही हूँ। ओके, अब हम इसको यहाँ से फ्रंट इस स्केल से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक हम क्लियरली लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं सिलाई करने में तो आप मेक श्योर ऑफ दैट कि आप ना अच्छे से मार्किंग करके और फिर ही आप स्केल से करें। मुझे आदत है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने लेंथ आपको जो मेरे पास है, मेरा जो ये आउटफिट जिसको बनाना है वो 46.5 है। हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। इस कुर्ती को मैं बनाऊंगी, इसकी फिटिंग बिल्कुल हम ब्लाउज के स्टाइल में देंगे। जो 3 डार्ट हम ब्लाउज बनाते हैं 3 डार्ट ही मैं इसमें कुर्ती में डालूंगी। यहाँ से ये वाला पोर्शन देखिए, सेम हमने 46.5 पे किया और ये मैंने स्केल से इसकी मार्किंग कर दी थी। सेम हम यही जो मेरे पास जो मेरे क्लाइंट है इसके अंदर मेजरमेंट हम उसके अंदर रखेंगे। तीरा हमारा 15 है, तो हम इसको अगर आपको सबसे पहले आपको क्या रखना है कि आपको सबसे पहले नेक पे डिपेंड करता है। आप अपने नेक के अंदर जो फ्रंट एरिया है उसको कितना खुला छोड़ते हैं, क्योंकि नेक अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है तो उसके अंदर क्या है, जो वो कुर्ती हो या ब्लाउज हो उसके अंदर वो थोड़ा खुलता है। तो उसके लिए आपको जो शोल्डर है उसके लिए मैं 7 इंच पे पॉइंट करूंगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रॉड ही बनाएंगे। और उसके बाद ये सेम आर्म्स की मार्किंग 7 इंच पे यहाँ से, और ये इस तरीके से डाउन एरिया। अब हाफ इंच मैं इसको यहाँ से इस तरीके से निशान लगा के और फिर मिला दूंगी। अब हम चेस्ट का मार्क लेंगे। चेस्ट का मार्क मेरे पास 38 है।
तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास 38 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क करना है। तो 9.5 हम 4 से जो पार्ट करेंगे वो 9.5 पे, यहाँ पे 9.5 पे किया इस तरीके से, और फिर यहाँ से मैं 7 इंच पे जो मेरी कमर का मार्क है, और ये हमारा 14 इंच पे रहेगा। हमें यहाँ पे लूजिंग छोड़नी है 2.5 इंच की। आप ना लूजिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही छोड़िए, क्योंकि अगर आप लूजिंग ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे तो फैब्रिक कम होगा, तो आगे अगर आपको इसको अल्टर करना है, जैसे आप थोड़ा सा हैवी हो गए तो उसको आपको कुर्ती को खोलना है तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। इसी तरीके से जो कमर है, कमर का जो मार्क है मेरे पास, कमर हमारे पास क्या बोलते हैं, कमर के अकॉर्डिंग हमें जाना, तो 36 है, तो 36 के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो 8.5 रख देंगे हम, और उसके बाद 2.5 मतलब हम एक्स्ट्रा रख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे 14 इंच पे हमें कुर्ती का मार्क करना है, यहाँ पे 14 इंच पे, तो 14 इंच पे अगर आपको करना है, या फिर 13.5, और मैं इस कुर्ती का थोड़ा सा 13.5 रखूँगी यहाँ से, तो 13.5 है, तो अब यहाँ से आप मार्किंग शुरू कीजिए। तो 13.5 है, 42 पे हमें रखना है, तो हमारा 42 अगर हम इसको डालेंगे तो 12 है, इसका 42 को अगर आप डालते हैं तो यहाँ से मैंने देखो यहाँ से कितना किया, अब हम इसको एक्स्ट्रा ही डाल देते हैं 13.5 पे, ये हमारा इसका लूजिंग पार्ट भी हो जाएगा, और उसके बाद हम इसके अंदर मिला देंगे। ठीक है, अब मैं आर्म्स को आपको कर्व सेल से कैसे करना है हम वो बताते हैं। शोल्डर डाउन के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ, 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन का लगाएंगे। ब्लाउज में हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, कुर्ती में हम माइनर ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि हम ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर किसी के शोल्डर की तरफ से दो तो वो बड़ी दिक्कत आती है, उसको बाद में हमें बार बार उसको स्टिच करना पड़ता है। अब मैं कर्व स्केल से आपको मार्किंग बताऊंगी आर्म्स की। ओके, अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर रहे हैं, तो फ्रंट की हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे यहाँ से, ये मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर दी। अब बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे यहाँ से, फ्रंट पार्ट पे ही हम मार्क कर देंगे, और बैक बाद में हम इसको निकाल देंगे। और उसके बाद ये लेंथ का आप सबको ओवरऑल पता ही है, 13.5 पे यहाँ से आपको ना पूरा प्रॉपर मार्क करना है इस तरीके से, यहाँ से 13.5। ठीक है, और अब स्केल से हम इसको प्रॉपर यहाँ से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस कुर्ती को आपको ब्लाउज की जो डार्ट डलती है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको आपको ब्लाउज की डार्ट डालना भी सिखाऊंगी। इसमें अभी मैंने लाइनिंग को भी अटैच करना है, तो अब मैं इसका फ्रंट पार्ट को कट करती हूँ, फिर मैं इसके बैक पार्ट को भी आपको कट करके बताती हूँ। तो अब हम इसके इस पार्ट को कट करेंगे, जहां जहां से हमें बैक पार्ट से मार्किंग की थी हम इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें इसको किस तरीके से मेजर करके कट करना है। ये फ्रंट पार्ट है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बैक पार्ट और कट करना बताती हूँ। हम इसी तरीके से बैक पार्ट को भी कट कर देंगे, और जो हमने फ्रंट का जो हमने किया था शोल्डर डाउन, तो वो भी हम इसी के साथ ही कट करेंगे। कॉटन फैब्रिक है तो इसको अच्छे से मतलब हैंडल हो जाता है ये, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कटिंग में। ठीक है, और अब ये शोल्डर डाउन है, हम इसको कट करेंगे यहाँ से। देखिए जो मैंने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया था, हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ओके, शोल्डर डाउन है, और अब जो हमें आर्म्स का फ्रंट कट करना है वो हम इसमें से कट कर देंगे। ओके, तो ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कुर्ती का अच्छे से कटिंग। अब मैं आर्म्स की और बता देती हूँ आपको इसमें। ओके, अब हम आर्म्स निकालेंगे। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताती हूँ कि आर्म्स की जो लेंथ देखो, ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जॉइंट आएगा, बट लेकिन जब मैं इसको स्टिच करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इस आर्म्स को हम कैसे कवर करेंगे जॉइंट को, डिजाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ से ये थोड़ा सा डिजाइन है तो इसके अकॉर्डिंग मैं लूंगी। इस आर्म्स की जो लंबाई है वो हम लेंगे 17, हम मतलब ये 16 या 17 के, तो मैं 17 डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा डिजाइन के अकॉर्डिंग हम 17 डाल रहे हैं, तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पे मतलब इसको थोड़ा 18 है हमारा, ठीक है, और हमें बोथ साइड से हम 18 रखेंगे, क्योंकि नीचे से भी इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो अब
नाउ हम इसको इस तरीके से 18 इंच पे रखेंगे। अब यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसको आपको रखना है 7.5 इंच पे, जो नीचे वाला पोर्शन होता है 7.5 पे रखना है। उसके बाद यहाँ से स्केल से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने मार्किंग की। अब यहाँ से हम 3 इंच डाउन रखेंगे और 1 इंच के समथिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 इंच के समथिंग हम इधर रखेंगे। अब इसको 6.5 इंच तक, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लेके जाएंगे, ये देखिए यहाँ से डाउन लेके आना है इधर धीरे धीरे, और यहाँ से थोड़ा सा डाउन डाउन लेके जाते हुए हम इस तरीके से आंसू बनाना है। और उसके बाद इस कर्व स्केल से हमें इसको प्रॉपर शेप में दे देना है यहाँ से। तो ये आर्म्स कट के रेडी हैं। यहाँ से जॉइंट है तो इसके लिए जॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगी। नीचे से हमें जॉइंट नहीं, जॉइंट हमारे यहाँ से जाएगा तो हम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखेंगे कटिंग में भी, जो हमारा जॉइंट के अकॉर्डिंग स्टिचिंग में जाएगा। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ से मैं कट कर देती हूँ तो प्रॉपर्ली दिखेगा। ये आर्म्स कट के रेडी है। इसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है यहाँ से स्टिच करने के लिए। तो ये आर्म्स कट के रेडी है। अब इसकी भी हम बताएंगे स्टिचिंग आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सूट्स के नए डिज़ाइन और सूट्स को किस सूट में किस तरीके से किस फैब्रिक में क्या डिज़ाइन देना है वो सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।